Assalamualaikum everyone, this is Altaf Senja and I welcome you in this free lecture in which we are going to focus on few things, and one of the most important things that we are going to discuss is how to be efficient when the exam is near. ठीक है ना? किस तरह आपको efficient होना है, क्या करना है जब एग्जाम बिल्कुल सर के ऊपर हो. ठीक है ना? दिस इज गोइंग टू हेल्प ऑल दो एस्पायरेंट्स जो मुझे अभी सुन रहे हैं, जिनका एग्जाम नजदीक है, जो सी एस 2027 में मुझे जनवरी में सुनेंगे, जनवरी के फर्स्ट वीक में. ये उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा कि जो आखिरी दिन होते हैं जब आपके सर पे बिल्कुल एग्जाम, अभी ये तलवार ऊपर होती है कि मतलब होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, तब आप लोगों को क्या करना चाहिए, व्हाट आर द मेजर डूज, व्हाट आर द मेजर डोंट्स. ठीक है? तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस सी एस 2027. एक जनरल सा लेक्चर मैंने रखा है. ये लेक्चर रखने का सिर्फ एक ही मकसद था. एक तो आई वाज टू बिजी इन जून, तो मैं काफी लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाया था. आई जस्ट सॉ द मैसेजेस, देयर वर लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी कि हमें सीसी की चेकिंग करानी है, हमें सीसी का क्रेश कोर्स बढ़ा दें, हमें कुछ कर दें, कुछ कुछ कर दें हमारे लिए. तो मैं कुछ कर नहीं पाया बिकॉज अगस्त जो था वॉज वेरी हेक्टिक इन माई ऑफिस. तो मैं, सॉरी, जून, तो मैं जो है उसी में बिजी था. जो मेरे पास पहले से काफी इनरोल थे चेकिंग में, मैं उनके ही काफी ऐसे चेक नहीं कर पाया था. अभी ये जो पूरा हफ्ता मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो मैंने चेकिंग करना प्रॉपर स्टार्ट किया, लेकिन वो उनकी जो मेरे पहले से जो पहले इनरोल्ड हैं, तो पहले मैं उनको खत्म कर लूँ, फिर ही मैं कोई नई नए स्टूडेंट्स लूंगा. तो सीसी के लिए जो है, सीसी बेसिकली जिनको नहीं पता, तो ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है. सीएसएस जिस तरह होता है, और ये हर प्रोविंस का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ये सिंध का है. ठीक है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो ये अभी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में 2025 वाला जो सीएससी है वो होने वाला है. उसमें काफी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अपियर भी होने वाले हैं. आप में से भी कुछ लोग अभी हैं जिन्होंने दे जस्ट इन्फॉर्म कि दे आर गोइंग टू अपीयर इन सीसी 2025. तो जब आपके बिल्कुल एग्जाम नजदीक हो तो क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी योर मेजर डूज एंड डोंट्स, तो पहले हम थोड़ा उस पे बात करते हैं, देन आई विल डिस्कस सी एस 2027. इसको बताने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बता दूं, वो ये कि अभी जो है ना, इस वक्त थोड़े आप शायद ऑर्गेनाइज ना हो पाए. जब भी आपका एग्जाम नजदीक होगा, हो सकता है आप काफी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाए. ठीक है ना? एक तो ये चीज इज वेरी कॉमन, इस चीज में घबराने की जरूरत नहीं है. जब एग्जाम आपका नजदीक होगा, यू वुड बी हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड. ठीक है? उस उस वक्त आप मेजोरिटी ऑफ योर टाइम जो है वो आप प्रिपरेशन को ही देंगे. ये आप दिमाग में बिठा दें. अगर आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो अभी भी जॉब कर रहे हैं और अभी भी कहीं अटके हुए हैं, कुछ और कर रहे हैं, इसको साइड पे रखा हुआ है, वो फिर हाथ ही छोड़ दें तो बेहतर है. ठीक है ना? जब एग्जाम नजदीक हो, एक महीना पड़ा हो, डेढ़ महीना पड़ा हो, उस वक्त जो कंप्लीट टाइम अपनी प्रिपरेशन को देता है ना, उसकी कामयाबी के चांसेस, वो लोग जो इसी आखिरी दिनों में थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, भटक जाते हैं, उनके बनिस्बत ज्यादा होता है पास होने का रेशो. क्यों? क्योंकि आपने पूरा साल जो है बड़ा लेथार्जिक तरीके से प्रिपरेशन की, आपने अपने माइलस्टोन्स पूरे नहीं किए, आप बस खाना पूरी कर रहे थे. ठीक है? लेकिन जैसे ही एग्जाम नजदीक आया, एक महीना डेढ़ महीना, आप फुल एक्टिव हो गए. ठीक है ना? यू आर ऑन योर टोज, आप अपनी माइलस्टोन्स पूरे कर रहे हैं. कोई टाइम टेबल आपका नहीं है. मेजोरिटी ऑफ योर टाइम जो है वो सी एस एस एग्जाम को ही मिल रहा है, सीसी को मिल रहा है. यू वुड बी सक्सेसफुल इंशाल्लाह. ठीक है? ये फैक्ट है. आप लोग काफी इंटरव्यूज देखते होंगे, काफी लोग जो है आपको बोलते होंगे कि मैंने 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई की. आखिरी जो ये महीने होते हैं ना, 4-5 हफ्ते होते हैं ना, इनमें बिल्कुल वी स्टडी मोड. ठीक है ना? मैं भी अगर आपको अपना बताऊं तो मुझे नहीं पता कि जनवरी, तो 2018 वाला मेरा पहला अटेम्प्ट था, दूसरे वाला का तो मुझे पता है.
2018 का जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, मुझे नहीं याद कि मैं उसमें कोई स्केड्यूल फॉलो कर रहा था, ठीक है ना। आई वॉज स्पिरिचुअली इनटू स्टडी। तो जनवरी का तो पूरा महीना खाते हुए भी आई वॉज रीडिंग समथिंग, राइटिंग समथिंग, हर वक्त मतलब आई वॉज इनटू प्रिपरेशन मोड, ठीक है। मैं अगर कोई स्क्रीन टाइम देख रहा था तो स्क्रीन पे भी आई वॉज वॉचिंग न्यूज या ऐसे पॉडकास्ट या ऐसे टीवी शोज, टॉक शोज सॉरी, जो मेरी सीएसएस प्रिपरेशन से नजदीक है। तो जो सबसे पहला मेजर टू है वो ये है कि गिव यूर ऑल द टाइम टू प्रिपरेशन। इसमें कंप्रोमाइज करने की कोई भी गुंजाइश अभी नहीं है, ठीक है ना। अभी आपको पूरा टाइम प्रिपरेशन को देना चाहिए, ठीक है। ये वन ऑफ द मेजर डूज है। दूसरा जो डू है वो ये है कि अपने नोट्स को रिपीट करना स्टार्ट करें, ठीक है। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, लॉन्ग नोट्स बनाए हैं, जो भी बनाए हैं उसको रिपीट करना स्टार्ट करें। और साथ साथ रिपीट करते करते, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इस्लामिक स्टडीज को रिपीट रिपीट करना है, तो आप एक काम करें कि आप साथ में रिपीट करते हुए एक पेजर, दो पेजर, एक एक चैप्टर के बनाते जाएं, ठीक है ना। जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, तो चैप्टर नंबर 1 जो आप नोट्स में पढ़ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वो है चैप्टर नंबर 1। आपने जो नोट्स बनाए हैं वो मुश्तमिल है कोई 6 पेजेस पे, ठीक है। अब इन 6 पेजेस का आप कोई एक वन पेजर बना दें पॉइंटर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 है, वो आपने 6 पेजेस पे बनाया हुआ है, वो आप पॉइंटर फॉर्म पे जो है वन पेजर का बना दें, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आप रिपीट करते जा रहे हैं, रिपीट में आप क्या करते हैं कि आप नोट्स खोलते हैं या किताब जहां से भी आप रिपीट कर रहे हैं उनको आप पढ़ते जाते हैं ना, स्किम करते हैं। कुछ लोग रट्टे लगाते हैं, रट्टे तो लगाने नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। अगर जहां पे कोई कॉन्सेप्चुअल बात है तो उसको बिल्कुल ठीक से समझना चाहिए कि इसमें क्या कह रहा है। अगर आप थोड़ा थोड़ा सीरियस होकर उसको समझने की कोशिश करेंगे, इट्स वेरी इजी, ठीक है ना। उसको अगर रट्टा लगाएंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो करना यह है कि जो आप रिपीट कर रहे हैं, जो भी आपके चैप्टर हैं उनकी कोशिश करें व्हाइट पेजेस ले लें, वन पेजर बना दें। ये वन पेजर आपको फिर काम आएंगे जब बिल्कुल एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप रिपीट करेंगे ना, उसमें आपको ये फिर इतना अपने बड़े नोट्स देखने की जरूरत नहीं होगी। वन पेजर आप देख लेंगे, वन पेजर में होगा क्या, उसी आपके 6-7 पेजेस का एक जो चैप्टर है, उसी सारे चैप्टर्स का एक छोटा सा क्रक्स होगा। उसमें से कोई इंपॉर्टेंट हदीस आपने निकाल ली, कोई आयत निकाल ली, एक दो आपने कोई एग्जाम्पल निकाल लिए, एक दो अच्छे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ लिख लिए, बस, ठीक है ना, और ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये तो आपके दो मेजर डूज हो गए, ये दोनों क्लियर है। क्लियर है ये दोनों एवरीवन, ठीक है। दिस इज फॉर एवरीवन जो अपियर हो रहा है, ठीक है ना। सीसी में या कोई और एग्जाम है या फिर आपका इवन सीएसएस जब आप देंगे तब आपको काम आएगा। तीसरे डूज पे आते हैं। स्टार्ट यूर डे विथ राइटिंग, नेवर कंप्रोमाइज इन दिस। स्टार्ट योर डे विथ राइटिंग, मस्ट। आप सुबह को उठें, सुबह को उठकर ही कोशिश करें आपका जो एक दिन है, वो जो दिन स्टार्ट हो, वो आपका दिन स्टार्ट हो लिखने के साथ। क्या लिखना है, कभी आपने आउटलाइन बना ली पूरी, कभी आपने पैराग्राफ्स लिख लिए, कभी आपने पूरा ऐसे छाप दिया, कभी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। रात को सोने से पहले डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कल सुबह उठकर क्या लिखना है, ठीक है। जो डिसीजन आ जाए बस फिर उसके ऊपर सुबह को उठ के लिखना स्टार्ट करें। व्हाट आई यूज टू डू, आई यूज टू मेक चिट्स एंड आई यूज टू पुट दोज इन अ बॉक्स। छोटी चिट्स होती थी, उसमें सवाल लिखता था, आउटलाइन। 2-3 बॉक्सेस थे, एक सवालों का था, एक आउटलाइंस का था, एक ऐसे का था, इस तरह से वो उसमें मैंने रखे हुए थे। फिर वो निकाल के पढ़ा के, अच्छा ये एक सवाल है या ये क्वेश्चन है, या उसमें होता था कि 2019 का इस्लामियात का पेपर के क्वेश्चन नंबर 4-5 फॉर दिस, इस तरह कुछ लिख दिया।
मतलब मुझे भी नहीं पता होता था कि अब क्या मैं अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ। चिट सारी बना के उसमें रख दी, फिर सुबह को उठ के उसमें से कोई रेंडमली निकाल लिया, उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आई यूज टू डू दिस। तो इस तरह एक वो जो सरप्राइज एलिमेंट होता है कि यू नेवर नो क्या आने वाला है, वो भी एक बरकरार रहता है। आप इंडिविजुअल लेवल पे आप यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं अकेले, विदाउट एनी गाइडेंस अकेडमी, यही कर सकते हैं। आई यूज टू डू दिस, ठीक है ना। स्टार्ट योर डे विथ राइटिंग, इट्स अ मस्ट एक्सरसाइज, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ठीक है। ये आपको जो है ना एनी हाउ करना है, सही है। अब जो आप डेली बेसिस पे लिखेंगे कुछ ना कुछ, कभी पैराग्राफ, कभी पूरा ऐसे, कभी क्वेश्चन, कभी आउटलाइन, उसमें से कोशिश करें एटलीस्ट गेट फ्यू इवेल्युएटेड। इन्हीं में से कोशिश करें कुछ आप इवेल्युएशन करवा लें। जो जिसके पास आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मेंटोर है, आप उसमें से कोई एक ऐसे आपने इवेल्युएट करवा लिया जो आपको बेस्ट ऐसे है, कुछ दो तीन सवाल करवा लिए, किसी एकेडमी पे जा रहे हैं वहां जाके किसी से चेकिंग करवा ले, या कहीं पे अगर मॉक ऑफर हो रहा है उसके लिए तुम्हें अगर अलग से लिख रहा हूं अटेम्प्ट, अगर कहीं मॉक ऑफर हो रहा है मस्ट अटेम्प्ट द मॉक, इसमें भी आप जो है ना वो नहीं करें, कंप्रोमाइज नहीं करें, मस्ट अटेम्प्ट द मॉक, ठीक है ना। कहीं पे ऑनलाइन हो रहा है, कहीं पे जो है अकेडमी में जाके हो रहा है, इसको आप बिल्कुल यूटिलाइज करें, इसमें कंप्रोमाइज ना करें, ठीक है। उसके अलावा ये अब आपके हो गए मेजर 5 टूल्स। सारा टाइम प्रिपरेशन को देना है, अपने नोट्स रिपीट करने हैं, अपने दिन की शुरुआत इनसे करनी है, एटलीस्ट गेट फ्यू ऑफ देम इवेल्युएटेड। और अगर कहीं मॉक हो रहा है, मॉक एग्जाम हो रहा है, तो कोशिश करें जाए मॉक एग्जाम्स दें, अटेम्प्ट करें। एक और मेजर टूल जो आपको करना है, अगर आपका एग्जाम हो रहा है 10 अगस्त को फॉर एग्जाम्पल, पहला पेपर आपका है फॉर एग्जाम्पल ऐसे का, ठीक है, तो आप क्या करें, 7, 8, 9, ये तीनों दिन, 10 अगस्त को जो आपका पेपर होगा ऐसे का, जिस भी टाइम में होगा, फॉर एग्जाम्पल 10 से 1 बजे के बीच में हो रहा है, तो 7, 8, 9 तीनों दिन 10 से 1 बजे ऐसे अटेम्प्ट करें। रात को आप चिट्स कुछ बना दें, सुबह को उठ में से उसमें से कोई चिट निकाल दें, और एक कोई ऐसे आप अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। 7, 8, 9 तीनों दिन डू दिस प्रैक्टिस, ठीक है ना। जब ये आप प्रैक्टिस करें और फिर जब आप एग्जाम आपका सारा हो जाए, प्लीज डू लेट मी नो। ये जिसने प्रैक्टिस की 7, 8, 9 वाली, मतलब एग्जाम से 3 दिन पहले कंटिन्यूसली उसी टाइम में आप उठे और 3 घंटे बैठ के अपने पेपर अटेम्प्ट किया, इसका क्या आपको इम्पैक्ट फील हुआ, ठीक है ना। ये मैं 2022 से स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी दिस इज हाईली इम्पैक्टफुल। क्यों? क्योंकि एक तो फियर ऑफ एग्जाम थोड़ा कम हो जाता है, एंग्जाइटी थोड़ी कम हो जाती है, आप थोड़ा वो फ्लो में हो जाते हैं। यू डोंट फील लाइक के 10 अगस्त को इज योर फर्स्ट पेपर, यू फील लाइक आप कंटिन्यूसली पेपर्स देते आ रहे हैं, ठीक है ना। सो इट इज लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ट्रस्ट मी। कोशिश करें तीनों दिन कंटिन्यूसली आप एग्जाम से पहले वो ऐसे अटेम्प्ट करें जो आप वहां पे जाके ऐसे का पेपर है तो तीनों दिन ऐसे करें, वहां पे अगर आपका पहला पेपर दूसरे किसी सब्जेक्ट का है तो तीनों दिन आप पहले उसकी प्रैक्टिस करें। और ये किसी से चेक ना करवाएं, ये जो आप 3 ऐसे लिख रहे हैं, ये किसी से चेक करवाने की जरूरत नहीं है। इसका जो मेजर मोटिव है, वो मोटिव ये है, एक तो एंजाइटी थोड़ी कम करना, टाइम मैनेजमेंट थोड़ी ठीक करना, एक फ्लो में आ जाना, राइटिंग प्रैक्टिस की एक फ्लो में आप आ जाएंगे, कंटिन्यूसली आप कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे, और फिर आपका एक पूरा ऐसे भी प्रैक्टिस हो जाएगा, 3 आपके ऐसे हो जाएंगे। अगर आप तीनों दिन ऐसे लिख रहे हैं तो पहले अगर दिन में थोड़ी मिसमैनेजमेंट होगी, दूसरे दिन नहीं होगी, तीसरे दिन और कम हो जाएगी, एग्जाम वाले दिन यू वुड बी ऑलमोस्ट परफेक्ट इन टाइम मैनेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड रिटेंशन, काफी आप में ना इंप्रूवमेंट्स होंगे, ठीक है ना। सो दीज आर द फ्यू मेजर डूज जो आपको अभी करने हैं, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, ठीक है ना। तकरीबन सारी इसमें चीजें आ गई, सारा आपको, हाँ, रिपीट वाली जो मैंने बात की है ना, उसमें आपको सिलेबस सारा कवर करना है। कोशिश करें कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना कवर कर लें। एक और इसमें भले आप डूज जो है ना
अटैच कर लें, बल्कि दो गेट। रिसेंट जो एग्जांपल्स हैं, फैक्ट्स हैं, कोटेशंस हैं जो आपको इधर उधर से कहीं मिल रही हैं, आप सर्च करें चैट जीपीटी की हेल्प में, किसी की हेल्प में। जो मेजर इवेंट्स हैं, मेजर स्टेट्स हैं, इकोनॉमी हो गई, बजट हो गया, टेररिज्म रिलेटेड फैक्ट्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स हो गए, क्रिमिनोलॉजी है तो क्राइम कितना है, क्राइम रेट क्या है, रेसिडिविज्म रेट कितना है, इस तरह के फैक्ट्स जो आपको लगता है कि ये आपको एग्जाम में काम आएंगे कहीं पे कोट करने के लिए, तो वो रिसेंट आप जितने भी फैक्ट्स, एग्जाम्पल, इंडाइसेस हैं, कुछ भी कहीं भी आपको मिले, आप कोशिश करेंगे इनके भी आप वन पेजर एक बना के सारा एक जगह पे मवाद लिख लें। ठीक है ना, ये आपकी क्विक रिपीटेशन के लिए होगा। एग्जाम से पहले आपने एक दफा घुमा लिया नजरों से, कहते ये इस तरह इस तरह इस तरह है, ये आपकी क्विक एक एक्सरसाइज होगी, वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग वन। और सारा एक जगह पे ना आपका मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। एक तो आपको ये चीज करनी है। दूसरा आपको करना है अपने आप को थोड़ा करंट अफेयर्स के साथ और ज्यादा अपडेट। ठीक है ना, बाकी आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए अभी नई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आपने पढ़ना था पढ़ लिए। ठीक है, अभी आप अगर एग्जाम के बिल्कुल 20-15 दिन पहले नई चीजें पढ़ना स्टार्ट करेंगे, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, जो आपने पढ़ना पढ़ना था, जो करना था, हो गया, दैट्स इट। अभी आप जो है करंट अफेयर्स जो है उसको सिर्फ अपडेट करते रहे, वो थोड़ा बहुत देखते रहे, दैट वुड बी इनफ। बाकी आपको और कुछ भी जो है ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हैं आपके कुछ टूल्स। अब आते हैं कुछ डोंट्स पे, कि जो आपको चीजें नहीं करनी है। पहली चीज, डू नॉट स्टडी न्यू टॉपिक्स। अभी नए टॉपिक्स पढ़ने की आपकी उम्र चली गई है। अभी यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप नए टॉपिक्स पढ़ें, नए तरीके से चीजों को समझें। हाँ, कुछ लोग होते हैं, पढ़ते हैं, और वो कभी कभी काम आ भी जाता है, लेकिन नॉट, मतलब एवरी वन कप ऑफ टी। ठीक है ना, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसको समय, क्योंकि जो आपका दिमाग है ना, उसको प्रॉपर स्टोर करने के लिए वक्त चाहिए। आपने कुछ पढ़ा, कोई नई इंफॉर्मेशन उसको आपने फीड की, तो उसको वो टाइम चाहिए होता है कि वो कंप्लीटली किसी को वो नई इंफॉर्मेशन को किसी एक बॉक्स में जाके डाल दे। ठीक है ना, तो इस चीज में आपको बहुत मोहतात रहना है कि कोई भी नए टॉपिक्स जो है वो फिलहाल अगर ना पढ़े तो बेहतर है। क्योंकि अगर आप सीरियस एस्पायरेंट है तो आपने पहले से ही काफी कुछ पढ़ चुके हैं, पहले से ही आपने नोट्स बना लिए होंगे, काफी कुछ आपने इकट्ठा कर लिया होगा। बेहतर है कि आप उनको रिपीट करते हैं, बार 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 उनको रिपीट कर रहे हैं, उनमें ही अपनी जो है जो वो है स्किल्स जो हैं वो ठीक कर लें। ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, कंफ्यूज से मुराद ये है कि अक्सर लोग थोड़ा आखिरी दिनों में थोड़ा भागम भाग की तरह हो जाते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप में से काफी लोग होंगे अभी जिसने मोबाइल में पता नहीं कितने नोट्स सेव कर लिए होंगे, लैपटॉप में फोल्डर्स बना लिए होंगे कि मैं अभी ये भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा। करंट अफेयर्स के किसी ने नोट्स रख लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट किसी ने रख ली, किसी ने अखबारों की इंपॉर्टेंट कटिंग्स रख ली, कोई आपने फजूल की किताब रखी हुई है जो किसी काम की नहीं है। मोबाइल आपका ओवर फ्लडेड है, आपने फोल्डर्स बनाए हुए हैं, 50 GB आपकी जो है वो CSS प्रिपरेशन के मटेरियल की भरी पड़ी है। अब वो बेसिकली आपको अभी ऐसे लगेगा कि बहुत सारा कवर करना है। ठीक है ना, वो कभी कवर नहीं होगा, और वो कभी कवर करना भी नहीं है। ठीक है ना, इसमें मेरी बात के साथ 100% अग्री हो जाए, वो आपको कभी कवर करना है भी नहीं, वो इम्पोर्टेंट है भी नहीं। इस वक्त ये जो पेजेस हैं फेसबुक के, फजूल किस्म के, ये वो वेरी, अब तो बहुत आसान हो गया है। मैं अभी ये आपके सामने स्क्रीन खोल के चैट जीपीटी करूं कि मुझे जो ईरान यूएस पे ये पॉइंट्स बना के एक PDF बना के नोट्स बना दो, लिख दो नीचे, लर्न विद उराफ अल्ताफ ने बनाए हैं नोट्स, अभी बना के दे देगा। मैं खुद पढ़ूं ही नहीं उसको, मैं ग्रुप में अपलोड कर दूं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CC 2025। मैंने खुद पढ़ा नहीं, कुछ क्या है, मैंने कोई वेरीफाई नहीं किया, आपको दे दिया।
ठीक है, आप खोल के बैठ के उसको पढ़ने लगे, उसमें तीन चार फैक्ट्स ही ऊपर नीचे हैं, बातें इधर उधर है। फिर इसी तरह कल अब मैं कुछ और बना दूं, लिख दूं भाई कि अभी फ्यूल प्राइसेस का क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक बना दूं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीसी 2025, रख दूं ग्रुप में, आप लोग पढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, ये आपके साथ हो रहा होगा। ठीक है ना, मुझे लग रहा है, फील हो रहा है, इट्स वेरी कॉमन, हमारे वक्त होता था। और आई आई कैन ट्रूली फील इट के आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। ठीक है ना, इस तरह की चीजें ये किसी काम की नहीं है। ठीक है ना, ये सारी फजूल एक्सरसाइज हैं, ये आपको सिर्फ और फर्दर कंफ्यूज करेंगे। यू विल फील बर्डन कि आपको ये भी करना है वो भी करना है, ये किसी काम की नहीं है चीजें, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये निकाल दें, ये डिलीट कर दें, जो ये आपने अपनी मोबाइल स्टोरेज भरी हुई है इन चीजों के साथ। जो आपके हाथ में है, जो आपने पर्सनली नोट्स बनाए हैं, या किसी सीनियर के अच्छे से नोट्स हैं, या आपके पास कोई अच्छी किताब है जो आपने पढ़ी हुई है ठीक से, या आपने खुद से एक्सरसाइज करके कोई फैक्ट्स फैक्ट्स निकाल के आपने कोई पीडीएफ बनाया हुआ है, उनको रिपीट करें। ठीक है ना, बस वो आपके लिए इनफ है। बाकी जो आपको कुछ पढ़ना है, वो आप करंट अफेयर्स के नए टॉपिक्स पढ़ते रहें, देट वुड बी इनफ। ईरान यूएस नहीं पढ़ा हुआ, समझना है, 5-6 आर्टिकल्स पढ़ लें, उसमें 5-6 आर्टिकल में से वन पेज बना देंगे, ये मेजर पॉइंट्स है, दैट वुड बी इनफ। ठीक है ना, तो ये बात मेरी याद रखें, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड। ये जो आपने इतनी चीजें सेव की हुई हैं, ये किसी काम की नहीं है। ठीक है, और इनके पीछे भागना भी नहीं है। जैसे अब एग्जाम नजदीक होगा, यू विल सी कैसी चीजें आपके सामने आएंगी, ये CSSP जैसे होता है ऐसी आएंगी, कोई भी वन पेपर हो ऐसी चीजें सामने आएंगी, एंड वी फील है कि ये पढ़ना है। फिर वो हम सेव करते जाते हैं, सेव करते जाते हैं, हमें वो दिमाग में ना एक वो लगता है कि वो पढ़ना है, वो फजूल में हम दिमाग को हेवी कर लेते हैं। ठीक है, सो बी विथ मी इन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा जो डोंट है, उस पे आते हैं।